गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पीएसटीसी सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा बच्चे और सीखना, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्था या चरण। ये हमारा पार्ट 2 है। पूर्व की कक्षा में हमने इसकी अवस्थाओं के बारे में ही देखा था, जिसके अंदर हमने संवेदी पेशीय अवस्था के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब बच्चा जन्म लेता है और 2 वर्ष तक बच्चा क्या क्रियाएं करता है, कैसे सीखता है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा होता है संवेदी पेशीय अवस्था के अंतर्गत वह ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ बच्चा अपनी माँ को देख के मुस्कुराता है, बोतल को देखता है, उसे लगता है कि उसका भोजन आ रहा है तो वह शांत हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था किस किस माह के बालक कैसी क्रियाएं करते हैं। आज हम देखेंगे सेकंड जो अवस्था है वह है पूर्व प्रक्रिया या प्री ऑपरेशन अवस्था। दूसरी अवस्था है पूर्व प्रक्रिया या प्री ऑपरेशन अवस्था। ये है पूर्व प्रक्रिया या प्री ऑपरेशन अवस्था। अब हम देखते हैं यह अवस्था क्या होती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। प्री यानी पहले करने की क्रिया से होता है, जिसमें बालक सामने वाले चीज को देख पाता है, समझ पाता है, परंतु कोई क्रिया नहीं कर पाता। क्या ये क्रिया करने से पहले की क्रिया करने से पहले की ये क्रिया मानी जाती है। इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा देखता समझता है, परंतु कोई क्रिया नहीं कर पाता। इसमें बच्चा क्या करता है, केवल देखता है, समझता है, परंतु वह कोई क्रिया नहीं कर सकता है। अब इसके अंतर्गत अगर हम नेक्स्ट देखते हैं सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। अब इसके अंतर्गत जो बालक है वह सही अनुपात का अंतर भी नहीं कर पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 कटोरियां हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है, उसमें समान मात्रा में मान लीजिए कि हमने नमकीन रखा हुआ है। अगर जो बड़ी कटोरी है उसमें अगर हम छोटी कटोरी फुल भर के उसमें हम रख देंगे तो क्या होगा, बड़ी कटोरी में नमकीन कम दिखाई देगा। अगर छोटी कटोरी में अगर हम वही अनुपात में अगर हम नमकीन रखते हैं तो वह भरी हुई अच्छी लगती है, जिससे क्योंकि वह कटोरी छोटी होती है, ज्यादा नमकीन उसमें दिखाई देता है। तो बच्चा क्या करता है कि जो उसे ज्यादा लगता है, भारी लगता है, उससे उठाने की या खाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी भी अनुपात का अंतर पता नहीं होता है कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इस अवस्था के बालक स्वकेंद्रित न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है।
अब अगर हम देखते हैं तो इस अवस्था में बालक क्या करता है, खुद न सोचकर दूसरों से ज्ञान अर्जित करता है। जैसे मम्मी पापा ने कहा, टीचर ने कहा, वैसा वो मान लेता है, परंतु वह खुद के ज्ञान को नहीं समझ पाता या खुद नहीं सोच पाता है। अब नेक्स्ट है बच्चे की पहचान में परिवर्तन आने लगता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चे की पहचान में परिवर्तन आने लगता है और शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है। किसमें होती है, शब्द ज्ञान में वृद्धि। ठीक है, शब्द ज्ञान में वृद्धि होने लगती है। वह स्वयं भी शब्दों का उपयोग करने लगता है, बोलने लगता है, पर उसके पीछे का कारण, तार्किक चिंतन आदि को वही ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, केवल बोलते ही तो उसमें इतनी समझ नहीं होती है। अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि जो पूर्व प्रक्रिया या प्री ऑपरेशन अवस्था है, इसके अंतर्गत कुछ शब्द बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत हम पहला शब्द पढ़ते हैं। पहला है जीववाद। जीववाद। अब जीववाद के अंदर क्या होता है, जब बालक सजीव और निर्जीव वस्तुओं का अंतर नहीं कर पाता है। अब जीववाद के अंतर्गत बालक क्या करता है, इसमें सजीव और निर्जीव वस्तुओं का अंतर नहीं कर पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा कहीं पर गिर जाता है और वो रोने लगता है। जब उसकी माँ के द्वारा उसे उठाया जाता है तो माँ क्या करती है, मान लीजिए कि बच्चा फर्श पे गिरा है तो हम फर्श को मारने की कोशिश करते हैं, उसे बताते हैं कि तुम्हें इसने मारा है ना, लो हम भी इसको मार रहे हैं। तो बच्चा क्या करता है, प्रश्न होने, खुश होने लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि जो फर्श है वह निर्जीव चीज है, उसे इसका अंतर है जो पता नहीं चलता है। फिर नेक्स्ट है दूसरा है अहकेंद्रिता। नेक्स्ट है अहकेंद्रिता। इसमें क्या करता है बच्चा, जब बच्चा यह सोचता है कि जो वह कर रहा है या सोच रहा है वह सब ठीक है। अब जो केंद्रिता है उसके अंतर्गत बालक क्या करता है, इसमें बालक यह सोचता है कि जो वह कर रहा है वह बिल्कुल सही है, सब ठीक है, वह इसके अंदर ऐसा सोचने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अधिकतर घरों में देखा गया है कि उसकी जो मम्मी होती है उसको अगर घर में रहने वाले कोई गेस्ट आते हैं, अगर उसे वो भाभी कह देते हैं, चाची कह देते हैं, मामी कह देते हैं, तो बच्चा मना करने लगता है, रोने लगता है कि नहीं ये तुम्हारी भाभी नहीं है, ये मेरी भाभी है। तो इस तरह वह अहम केंद्रिता का उसमें अहम की भावना उसके अंतर्गत आ जाती है, वह केवल मम्मी को मम्मी कहकर पुकारता है। तो ये है अहम केंद्रिता। फिर है जो नेक्स्ट है
टाभी, जिसको हम ई रिवर्स भी कहते हैं। ये अपल टाभी क्या होता है, इस अवस्था में बच्चों की संख्याएं वस्तुओं समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। अब अपल टावी के अंतर्गत क्या होता है कि इस अवस्था में जो बालक होते हैं वे संख्याओं को, वस्तुओं को, समय आदि को उलटना पलटना नहीं आता है। जिस क्रम में एक शिक्षक द्वारा या पेरेंट्स द्वारा जो बच्चों को सिखाया जाता है तो क्रम में ही सीख जाते हैं। उनको अगर कोई संख्या पलटने या पीछे से बोलने को कह दिया जाए तो वह नहीं कर पाते हैं, क्रम वाइज ही बोलते हैं। जैसे हमने 2 into 4 कहा तो कितना होता है, 6 होता है। अगर हम 4 into 2 कहें तो बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि उनको सीधा जो हमने पढ़ाया है वही याद रह जाता है, उल्टा वह बोलने में उन्हें दिक्कत आती है, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो ये था ई रिवर्स। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताइए। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताइए। क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति कांटेक्ट में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।